आपको चीज़ अपील करेगी तो you'll eventually go in. मतलब I am more into देसी फूड, नान चने ते निहारियाँ ते बिरयानियाँ ते पावे एंड खदे एंड ऑल दैट। दुखी इंसानियत की खिदमत करता हूँ, नान चने वालों के रिव्यू डाल के कौन से पैसे मिल रहे हैं। तो आई एम मोर फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग लाहौरी फूड। वैसे मुझे कोई कहता है कि यार सीट अगे कर, मैं कह यार पैसे मैं खर्चने, मेरी गड्डी मैं खुले बहना है, तो सीट लत्ता साइड ते करके बैठो। ठीक है, लग रहा था दो नंबर ऑडियां बेच रहे, मैंने लग रहे थे तो चाइना दियां। यार ए वाला पीस कट कर देना भाई, ए वाला पीस कट कर देना। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंजू। मैं पाक व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ अली भाई मौजूद हैं। अली भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अली भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हमारे यूजर्स के लिए बताइएगा, आप हमारा जो क्लासिक क्वेश्चन होता है कि आपकी गाड़ी का मेक, मॉडल और वेरिएंट क्या है? यार ये BMW 316i है। ठीक है। 2013 का मॉडल है। ठीक है। मेरे पास 2016 से है। और मैं 2016 में नई गाड़ी लेने के लिए गया था, लेकिन एक अच्छी मुझे डील मिल गई फ्रॉम दीवान मोटर्स। सही। तो ये दीवान इंपोर्ट गाड़ी है? दीवान इंपोर्ट गाड़ी है, दीवान मेंटेन्ड गाड़ी। और जब मैंने ली तो इट वाज ओनली 2200 किलोमीटर चली हुई। ठीक है। That was as good as new, so I just went for this option. अभी कितनी चल गई है? अभी 78,000 चल गई। मतलब यानी आपने 76,000 किलोमीटर चला चुके हैं? Approximately, yes. In good 6 years. Good 6 ठीक है। years, yes. तो 12,000 की एवरेज, 1000 किलोमीटर मंथली। हाँ जी। Which comes down to be 30 किलोमीटर डेली ड्राइव। हाँ जी। अच्छा, 2016 में अली जब आप ये गाड़ी ले रहे थे तो आपके पास कंसिडरेशन कोई बजट की थी, कोई और गाड़ियाँ कंसिडर कर रहे थे? व्हाट वाज द डिसीजन, कैसे आपने ली थी? देखिए, मैं उस वक्त ऑप्शंस ये देख रहा था कि मुझे ये जर्मन गाड़ियाँ नॉर्मली आई वाज लुकिंग एट। ठीक है। और किस प्राइस टैग में थी उस टाइम ये उस वक्त जो नई दीवान इंपोर्ट थी, जो उसकी इनवॉइस थी 72 की थी, 70-72 लाख रुपए। लेकिन ये वाली मुझे 50 में मिल गई थी। ठीक है। ये आप बात करें 2016 की? 2016 की। तो 2013 में इसकी इनवॉइस थी 70-72 लाख रुपए की, मुझे नहीं, 2016 में भी ऑलमोस्ट इसी प्राइस में 70-75 पे चल रही थी। ठीक है, सही। और आप जब 2016 में यानी यूर इन मार्केट तो 5 मिलियन 5.2 में और क्या ऑप्शन थी जर्मन में? यार ज्यादा ऑप्शन थे। आई वाज लुकिंग फॉर न्यू वंस। मैं ऑडी कंसीडर कर रहा था उसमें। हां, ऑडी वाज अ डील ब्रेकर, उन्होंने तो बड़े प्राइसेस निकाली थी। और A4, बल्कि मैं ऑडी का तो अब ये इधर आ गया ना शोरूम। उस वक्त तो वो रैवन रोड पे और वो ऐसी जगह पे था कि वो लग रहा था दो नंबर ऑडियां बेच रहे, मैंने लग रहे थे तो चाइना दियां। लेकिन वो इट वाज द एक्चुअल प्लेस आई वेंट देयर, हैड अ लुक। A4 शशके बहुत थे, मतलब ऑटोमेटिक रिक्लाइनर एंड यू नो दिस एंड दैट। लेकिन आई जस्ट थॉट अबाउट इट अ लिटिल मोर प्रैक्टिकली। ठीक है। मैंने कहा एक दफा मैंने बैठ जाना है, सीट एडजस्ट हो जानी है, मैं किन्हीं को सीट ऑटोमेटिक एडजस्ट कराऊं। ठीक है। सो दोस वर मोर लाइक शशके फॉर मी एंड आई वाज लुकिंग फॉर। शशके तो चले, एक एडिशनल होती है। व्हाट टर्न्ड यू ऑफ, मतलब व्हाई डिड यू डिसाइड कि यार ऑडी 0 मीटर वर्सेस यूज ये ले लूं? अब मुझे रियर व्हील ड्राइव गाड़ी का जो मजा था ना, मैंने पहले चलाई हुई थी। सही है। तो उसमें ड्राइविंग प्लेजर ठीक है was the main thing that I was looking for. सही। and I'm not wrong, 2016 के अंदर 2013-12 वाली जो मर्सिडीज C क्लास थी वो तो महंगी होगी। वो महंगी थी, yes. That was out of my range, yes. सही है। और मुझे I was looking at 70-75 back then. ठीक है। तो मुझे 50 में ऑफर मिली। मैंने कहा 2200 किलोमीटर सिर्फ, और so that was the thing. फिर एक मेरा दोस्त है सलमान जावेद, आई एम श्योर यू नो हिम। सही सही। सो ही इज माय काइंड ऑफ कंसल्टेंट फॉर गाड़ियाँ। सही है। तो मैं कहा सलमान साहब पहुंचे, गड्डी मिल गई है, चेक करो। तो भाई साहब ने फिर आके गाड़ी बड़ी चेक की। सही है। कहता ओके की आवाज़ है। ठीक है। सो हमने उनको वहीं पे टोकन दे के एंड द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग वी केम बैक एंड वी पेड टू देम, और गाड़ी हमने उनसे। ठीक है। अच्छा, इसकी अगर हम स्टैंडर्ड ऑप्शन से एडिशनल ऑप्शन की बात करें, सनरूफ एडिशनल है इसमें? हाँ जी, इसमें सनरूफ एडिशनल है, 6 सीडी चेंजर एडिशनल ऑप्शन आ गया, इंफोटेनमेंट। एक इसमें थोड़े से ड्रॉबैक है, क्योंकि जिस बंदे ने मंगवाई थी, नॉर्मली यू वुड हैव नोटिस्ड कि BMWs वाइट या ब्लैक में ही नजर आ रही होती है। जिन्होंने मंगवाई थी उन्होंने कस्टमाइज्ड ऑप्शन में मंगवाई, और उनको लगा कि उनको स्पीड लिमिट चाहिए लेकिन उनको क्रूज कंट्रोल नहीं चाहिए। सो क्रूज कंट्रोल इसमें नहीं है इंटरेस्टिंगली, लेकिन सनरूफ है, स्पीड लिमिट है। So that is the only downside that I can think of. Otherwise, it's a perfect car and I'm enjoying it like anything. सही। और इसके अंदर आई ड्राइव आ गया आपके पास, सारी बाकी तो तमाम ऑप्शन वही हैं जो F सीरीज़, जो 5 सीरीज़ में भी आती हैं, उसी का छोटा वर्जन अगर आप कर लें, या 7 सीरीज़ में भी आती हैं। Exactly. 5 series was never an option for me. बहुत बड़ी गाड़ी है। सही है। मतलब I was looking more like a, you know, more sporty kind of a feel. क्योंकि Audi में A5 was something that I really like still, sportsback. लेकिन वो ऑब्वियसली मेरी रेंज से थोड़ी बाहर भी थी। सही। तो आई थॉट ऑफ के यार लेट्स गो फॉर। व्हाट्स योर फैमिली साइज? बिकॉज़ मेरा 3 सीरीज पे हमेशा इतराज ये होता है कि पिछली सीट जो है इसकी जो स्पेस है ये सिटी से भी कम है। हाँ नहीं, हम सिर्फ 4 लोग हैं। अच्छा, बच्चे 2 बच्चे हैं,
नहीं, बच्चे अब इतने भी छोटे नहीं है। तो बच्चे आपको कहते नहीं कि क्या किया है? 17 साल की है। 17 साल वालों के लिए तो मेरा ख्याल है थोड़ा क्लैंप हो जाता होगा। हाँ नहीं कोई बात नहीं, उसको दूसरी साइड पे बिठा देते हैं ना, छोटी वाली को इधर बिठा लेते अच्छा, हैं। adjustment कर लेते हैं। वैसे ही मुझे कोई कहता है कि यार सीट आगे कर, मैं कह यार पैसे मैं खर्चे नहीं, मेरी गड्डी, मैं खुले बहना है, तो सही सीट लेता साइड पे करके बैठो जहाँ ठीक पर। है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू एरर प्रोन, बीइंग एरर प्रोन, तो जो है ना जापानी गाड़ियों का होता है कि यार ये बड़ी रगेड है, और जो जर्मन गाड़ी है ना उससे लोग थोड़ा भागते हैं कि यार इनकी मेंटेनेंस बड़ी महंगी है ये वो। आपने इससे पहले कौन सी गाड़ी रखी हुई थी? इससे पहले मेरे पास ओरियल थी, GTI ओरियल 2010 मॉडल। सही है। तो उससे मैंने फिर जिसको upgrade किया Reborn था, बोलते हैं। जिसको रीबॉर्न बोलते तो हैं। फिर तो आपके पास पर्सपेक्टिव ठीक होगा कि एक लोकल या जापानीज ओरिजिन की गाड़ी वर्सेस जर्मन गाड़ी, तो लोगों ने डराया नहीं कि पहन की ला रहे हो? नहीं नहीं बिल्कुल डराया, बिल्कुल डराया। कोई यार मेंटेनेंस इतनी महंगी हो जाती है, सुने है इंज हो जाता है, लेकिन सुने है वाले लोग ज्यादा थे। ठीक है। अब मेरे पास गाड़ी है, जो एक सबसे बड़ा जो मेजर सदमा मुझे इसमें हुआ वो सिर्फ ये हुआ था, इसका बैटरी का टर्मिनल एक पॉइंट ऑफ टाइम उसमें मॉइस्चर आ गया। ठीक है। सो वो आई हैड टू गेट इट इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी। सही तो है। गाड़ी कुछ 1-2 हफ्ते खड़ी रही। सही है। और वो एक बड़ा टीका था, इफ यू वुड लाइक टू कॉल इट लाइक दैट। कितने का टीका? मैं कल लाख रुपए का टीका था, लेकिन दैट वाज अ वन टाइम थिंग। उसके ठीक अलावा है। कोई एरर आज तक नहीं आया, कोई सेंसर नहीं उड़ा। मेरे ख्याल लोग चलाते कुछ इस तरह से हैं कि वो थले खड्डे चवाजरी होएगी थे, यू नो एरर्स कम अप, लेकिन फॉर मी मे बी आई हैव बीन लकी, लेकिन कोई ऐसा अच्छा, बड़ा टीका नहीं BMW लगा। के ना खानदानी एरर है, इसके स्टीयरिंग एंगल सेंसर का एरर आता है, अल्लाह ना करे आए। नहीं है। वो आएगा, ट्रैक्शन सर, माशाल्लाह कंट्रोल की कह लाइट दियो ना, आएगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करे आए, क्योंकि आए, और खास तौर पे इनके गियर के मैकेट्रॉनिक्स इन सब में काफी में मसले आए थे। एवरी जो इनकी जनरेशन है, खैर BMW क्या मर्सिडीज की भी जनरेशन में मसले आते हैं, प्रोन होते हैं वो तो वो, बट बाकी उसके अलावा आपको कोई तंग नहीं किया? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आप तंग इसका जो ऑयल वगैरह चेंज कराते हैं कितनी माइलेज पे कराते हैं और क्या है? 5000 पे मैं करवाता हूँ। इट्स ठीक है। ऑल दीवान मेंटेन्ड। सही है। दीवान के पास ही जाता हूँ, ऑल्दो थोड़ा महंगा, अगेन लोग डराते हैं और यार पागल हो गए होते छुरे ने, लेकिन आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर नो कार लाइक छुरे निकले के टोके निकले? ये दसो। देखिए प्यार से छुरा भी बच जाए तो बंदा कहता है आन दो कोई नहीं, वैसे मेरा अपना तजर्बा ये है कि जिस कंपनी की आप गाड़ी ले रहे हैं उसकी डीलरशिप यहाँ पे मौजूद है, यू शुड गो देयर, Exactly. बिकॉज वो जिस तरह गाड़ी को समझते हैं बाहर वाला नहीं समझता। एग्जैक्टली मतलब आपने अगर कोई एप्पल प्रोडक्ट ठीक करानी है, यू विल नॉट गो टू हफीज सेंटर। तो दैट और अगर जाएंगे तो फिर आप एग्जैक्टली बी रेडी फॉर दैट। तो दीवान हैज बीन अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। सो 5000 पे जो सर्विस है वो कॉस्ट क्या करती है? यार 5000 पे सर्विस अगेन डिपेंड्स कि एयर फिल्टर चेंज होना है, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, रेगुलर ऑयल की अराउंड सर्विस को 15 से 20 की रेंज में 15,000 अगर हम लगाएं, 5,000 3 रुपए किलोमीटर, विच इज नॉट which is not that much actually। फ्यूल की जो हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है। फ्यूल जो है इसमें हाई ऑक्टेन डलता है कि नॉर्मल डलता है? मैं इसमें हाई ऑक्टेन ही डलवाता हूँ। ठीक है। नो रेगुलर फ्यूल। सही है। आई थिंक दैट इज आल्सो रीजन कि यू नॉट गेटिंग द एरर, बिकॉज़ जो फ्यूल गंदा होगा, मैं हमेशा समझाता हूं कि कोई आप जैसा पहलवान है उसको मेरे से कुश्ती लड़वानी हो ना, आप वो गंदा खाना दें और मुझे दें अच्छा खाना, तो मैं आपको हरा दूंगा। आपको सुन पेल के आप मुझे साइड पे कर देंगे। इसी तरह अगर गाड़ी जो है बहुत अच्छी है और अगर आप उसको फ्यूल अच्छा नहीं दे रहे तो गाड़ी की गलती नहीं, आपकी इसमें हाई ऑक्टेन के अलावा कभी कोई और फ्यूल नहीं डला। एक दफा मुझे एहतियातन डलवाना पड़ा, उसके लिए ऑक्टेन बूस्टर्स मेरी गाड़ी में होते हैं, तो ऑक्टेन बूस्टर के साथ एक दफा डला है। सही है। वो भी मजबूरी में। सही। अदरवाइज फ्यूल ऑलवेज हाई ऑक्टेन। बल्कि जो आपके पेट्रोल पंप्स वाले हैं वो दे आर यूज्ड टू दैट। वो पूछ रहे थे पान हाई ऑक्टेन पाना है कि रेगुलर पाना है? मैं कहा हाई ऑक्टेन पाना है भजन, तो और नहीं पाना। सही। अच्छा, क्या म्यूजिक है। फ्यूल एवरेज कैसी है देती है आपको? यार फ्यूल एवरेज मैंने लोगों के कहने पे इस पे कैलकुलेट किया, अदरवाइज मैं फ्यूल एवरेज कैलकुलेट करता नहीं हूँ। इसको मैंने चेक किया है। नए वाले देखते हैं वैसे ये रिव्यू। कौन से वाले? नए वाले। हाई ऑक्टेन पे तो सिर्फ पहुंचा तो कैलकुलेट कर रहे हैं। एला पीस कट कर देना भाई, एला पीस कट कर देना। नहीं, पहले मेरे पीछे बहुत है, मैं ताड़े से करता। अच्छा जी सर, तो क्या एवरेज कैलकुलेट की फिर? यार मैंने इसको शहर के अंदर तो कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है, लेकिन मैंने इसको मोटरवे पे कैलकुलेट किया था। अराउंड 17 के करीब इसने मुझे एवरेज दी थी लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर। वो आपने डलाई होगी 120 पे नॉर्मल स्पीड? हाँ नॉर्मल स्पीड पे, ओवर स्पीडिंग नहीं की थी, उसको नॉर्मल स्पीड पे चलाया। लेकिन आई बिलीव कि जब आपने गाड़ी ऐसी रखनी है तो उसके बाद फिर फ्यूल एवरेज कौन कैलकुलेट करता है यार? सही है। सो आई थिंक इट्स मोर फॉर प्लेजर। और आपको बस 1000 किलोमीटर चलती यार महीने में, कितना को तेल खा जाएगी। सही सही। अच्छा, हमेशा ये जर्मन गाड़ियों में भी है, जापानीज गाड़ियों में भी इनकी ग्राउंड क्लियरेंस का बड़ा इशू होता है। और माशाल्लाह हमारे लाहौर में तो कार ब्रेकर के नाम पे स्पीड ब्रेकर है। तो कितनी को दफा नीचे से खचखच होती है? मतलब आप कह रहे हैं कि एक घंटे में कितनी दफा लगती है? मेरी तो BMW है, उसमें तो मेरे पीछे वाले मुझे गालियां देते हैं क्योंकि मैं उसको टेढ़ा करके गुजार रहा होता हूं। मैं तो अक्सर बंदे उतार देता हूं कि यार लथो ताड़ी मेहरबानी। लेकिन क्लियरेंस वाकई कम है। और ये सिर्फ इसमें जर्मन में नहीं है, मेरी दूसरी गाड़ी विट्स है, तो वी यूज्ड टू ऑफ दैट, तो वो बिल्कुल लगती है, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल ऑब्वियसली। सही। तो लगती बिल्कुल है। अच्छा, अगर कोई चीज मिस करते हो गाड़ी में, क्या एक तो आपने क्रूज बता दिया कि और भी कोई चीज होनी चाहिए थी? मेरी तो खैर ख्वाहिशों की लिस्ट खत्म नहीं होती। नहीं, मैं थोड़ा जरा कनात पसंद आदमी हूँ, तो मेरे ख्याल में सिर्फ क्रूज कंट्रोल है व्हिच आई
am missing in the car. That's the सही है। only thing. Apart from that, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि why don't you switch, पुरानी गाड़ी है, 9 साल पुरानी हो गई है, चेंज कर लो। I thought about that, लेकिन मैंने चला के भी देखी, लेकिन जो इसका ड्राइविंग प्लेजर है, and I am more of a sedan person, you know, than an SUV person. सही है। So I am kind of sticking to it जब तक गाड़ी अल्लाह ना करे धोखा नहीं देती। वैसे भी सर देखें ना, इसको बेच के आज के ज़माने की क्या कर आपको सेडान कौन सी आएगी? तो यार मैंने कुछ अर्सा Corolla पहले या फिर ग्रैंडी मुझे- या फिर वो आएगी सिविक? एग्जैक्टली मुझे वो भी नहीं आएंगी। नई सिविक में जाना पड़ा इस्लामाबाद। हम निकले अपने घर से, मैंने उसको कहा, मैं कहा यार तेरा ना कोई दरवाजा सही बंद नहीं है। आवाज़ आ रही है, हवा आ रही है। कहता नहीं सर बंद है। मैं कहा फिर आवाज कितों आ रही? मैं कहा शीशा खोले होना कोई। हाँ। कहता नहीं सर शीशे सारे बंद हैं। हाँ। अब इसमें बैठ के जो इसकी कैबिन जो साउंड प्रूफिंग और कैबिन की जो नॉइज प्रूफिंग है वो Oh, तो yes. अनमैचेबल है। अब देखें हम कितने रश में फिर रहे हैं, और ये अभी हमने सनरूफ भी खोला हुआ है। सनरूफ खोला हुआ था, अगर अब उसको सनरूफ कर बंद लें, हो गया। तो टक टक शोर कोई नहीं, सरदर्द नहीं होता। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो इसका जो कंफर्ट लेवल है, इसका जो साउंड प्रूफिंग है कैबिन के अंदर की, इट्स अनमैचेबल। लोकल गाड़ी तो उसको पकड़ भी नहीं सकती करीब से। सही। अच्छा, इसके अलावा कोई चीज़ मिस नहीं करते? आपने कहा यू कुड लिव विदाउट द मेमोरी सीट। मुझे भी लगता है मेमोरी सीट एक ऐसा शशका है जो कि जिस भी गाड़ी में जिसके पास भी आप रिसर्च कर लो उसे कभी यूज़ नहीं किया। एग्जैक्टली पहली दफा बैठ गए ना आप, हाँ। बस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप किसी को वैले के लिए देंगे, जो कि मैं देता नहीं हूँ गाड़ी। अब मैं खुद गाड़ी लगाता हूँ अपनी। वैले के ना दे तो पता है वो ऐसी जगह देते हैं, मैं भी नहीं देता। वो आपको कहते हैं कि जाओ पुत्र कर, तो पैदल ही आना चाहिए। वो इतनी दूर जगह देते हैं, अक्सर जगह पे यही होता है जान के कि वो वेले वाले सबसे आगे खड़ी कर देते हैं और आप वो वेला कर देते हैं। हाँ सर, उन्होंने 100 रुपया मार रहे होंगे ना तो अच्छा, इसमें लंबर सपोर्ट है पीछे? नहीं, इसमें नहीं है। अच्छा, उससे फील होता है जैसे मेरी कमर में दर्द रहता है। मैंने ये भी पीछे मोल्टी और तो हाँ रखा जी, हुआ मैं है, नोट कर रहा था। मोल्टी और तो मास्टर फॉर्म वालों का अच्छा। है। सो मुझे ये फायदा देता है, खासतौर पे इस गाड़ी में तो इतना फर्क नहीं है, मगर उम्र के साथ साथ कमर जवाब देती है। तो जो लोकल गाड़ी है ना, जिनमें नहीं होता, उसमें तो मैं ये रखता हूँ और बड़ा बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर आपको लंबे पे भी जाना तो रहता है, तो आपको फील नहीं होता। वैसे आपस की बात है, मेरी जिस गाड़ी में है भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया वो, ये बेहतर रखता है मुझे। नहीं आप सही कह रहे हैं। बाकी उम्र मेरी भी फैशन बड़ा लगता है लंबा स्पोर्ट बोलना होता है। हाँ अच्छा लगता सीधा है। लंबर नहीं बोलना, लंबार बोलना है, ताकि लंबा करके बोलना है। सर पैसे होंगे ना उधर। अंग्रेजी सर वो थोड़ा ज्यादा बोलेंगे। ऑप्शन भी वो आपके साथ आते हैं, एश ट्रे विद पता नहीं फलाना। हाँ, ये ऐसे ही जैसे आप खाने के मेन्यू में आ रहा होता है ना चीज़ें, उसी तरह से लंबा लंबा करके। तो लंबर सपोर्ट नहीं है। सही है। और एज भी मेरी वैसे कोई इतनी कम नहीं रह गई है, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन यही है कि इस तरह की जो जापानीज़ गाड़ियाँ या BMWs, मर्सिडीज़ में 2 एज ग्रुप्स आपको नजर आएंगे। या तो बिल्कुल लौंडे नजर आएंगे, या फिर मेरे नाल दबाबे नजर आएंगे, चिट्टियाँ दाड़ियाँ वाले, जिन्होंने आप पैसे इकट्ठे करके किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने आप को खुद गाड़ी गिफ्ट की हो। सही है। सो आई बिलोंग टू दैट कैटेगरी, लेकिन अभी तक मसला हुआ नहीं है बैक में। ठीक है। बाकी ये है कि इस गाड़ी का ये है कि मैं आई एम इनटू यू नो खाना पीना एंड फूड रिव्यूज एंड ऑल। उधर एक गड्डी नहीं लेके जा सकते, उसके लिए भी मैंने विट्स रखी हुई है। अच्छा, आप क्योंकि फूड रिव्यू करते हैं हाँ और जी। इसके साथ आप तस्वीरें से भी खेलते होंगे, हाँ जी। तो मुझे तो अक्सर लगता है कि फूड रिव्यूज के अंदर तस्वीर का बड़ा रोल है। ओह यस इट हैज टू बी टेम्पटिंग। गाड़ियों के अंदर आपको क्या लगता है जब आप देखते हैं कि जो मतलब आपको ऐड नजर आता है, उसकी क्वालिटी में और फिजिकली आपको लगता है कोई डज इट प्ले अ रोल कि नहीं? इट डेफिनेटली प्लेज अ रोल। देखें वही जो एक देसी मिसाल है, जो दिखता है वो सही। बिकता है। तो सही। पहला तो जो आपका ट्रांजैक्शन होगी वो तो विजुअल ट्रांजैक्शन है ना। सही है। आपको चीज़ अपील करेगी तो यू इवेंचुअली गो इन। मतलब आई एम मोर इनटू देसी फूड, सही। नान चने ते निहारियां ते बिरयानियां ते पावे एंड खदे एंड ऑल दैट। तो माय जॉब इज एक्चुअली टू मेक द स्ट्रीट फूड लुक गुड सही है। एंड इट हैज टू टेस्ट गुड एज वेल। अदरवाइज पर ये होता है कि यार एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी डिफरेंट हो जाती है। सही है सर। फिर अगली बैठक तो मेरा ख्याल है गाड़ी की बजाय खाने पे होनी चाहिए, सर होनी चल रही क्योंकि मैं हमेशा हर रिव्यू में बताता हूँ कि ज़ात से मांझू पेट से बांटू। खाने के बगैर जिंदगी जो नहीं बट गुजर है ना वो वैसे भी कैफियत है, जैसे कहते हैं ना, तो हर लॉरी बट है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। सकती। मैं कह रहा हूँ हम लाहौर में रहते हैं तो हम पेट से बांटी हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। तो ये बताइएगा कि आपकी जो गाड़ियों का सफ़र था, सबसे अभी से पहले सिविक था, उससे पहली गाड़ी कौन सी थी? यार उससे पहले मेरे पास सेंट्रो थी। चाहिए। सेंट्रो के साथ साथ मैंने रीबॉर्न ले ली थी। ठीक है। और उससे पहले मैंने जो गाड़ी अपनी पहली ली थी, मुझे याद है 1985 मॉडल शेराड सही है। मेरे पास थी। वो जो डीजल आती थी कि नहीं वो पेट्रोल में थी टर्बो वो। वाली? हाँ जी टर्बो वाली। वो लाइट आती थी अंदर। वो चलती कम थी और हीटअप होकर रुकती ज्यादा थी। जिथे ट्रैफिक ब्लॉक होती ना, हॉल उठने शुरू हो जाते यार, ट्रैफिक ब्लॉक उसका हॉर्स पाइप पड़ जाता था। तो उस वक्त मेरे पास उतने पैसे थे जो मैंने वो गाड़ी, सो दैट वाज माय फर्स्ट कार। और ये गाड़ी आपने अपने आप को खुद गिफ्ट की? ये मैंने अपने आप को खुद गिफ्ट किया। थॉट कि यार बहुत खज्जल खराब हो गए लाइफ में, तो कोई एक गिफ्ट होना चाहिए अपने आप। अगला प्लान अभी तक जो आज की प्राइसेस उनमें तो मेरा ख्याल है कोई नहीं बनता। नहीं मेरा ख्याल ये गिफ्ट मुझे अच्छा लग रहा है फिलहाल। मेरा दिल नहीं भरा इससे। ना हमारा दिल बन रहा है ना गवर्नमेंट बदल रही दे रही है। नहीं क्योंकि देखें ना, आप इस प्राइस पॉइंट में मैं इसको अगर निकालता भी हूं तो If वो you have to go ऑप्शंस to हैं। same 3 series, यार- I think you will have to at least spend 5 times. एग्जैक्टली लेकिन द पॉइंट इज कि मुझे शक्ल भी नहीं पसंद ना। 3 सीरीज भी उन्होंने मोर लाइक यारिस बना दी है। बाकी आपका जो सवाल है कि तस्वीरें और जो क्वालिटी होती है दैट
हैज़ टू बी ऑन पॉइंट, सर तभी आपका जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट भी होता है। मेरा तो खैर कस्टमर वाला सीन नहीं है, मैं तो दुखी इंसानियत की खिदमत करता हूँ, नान चने वालों के रिव्यू डाल के कौन से पैसे मिल रहे हैं। सर तो आई एम मोर फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग लाहौरी फूड। सही है। बल्कि अभी मैंने इसी संडे को एक अंदरून लाहौर का फूड वॉक करवाया हुआ था। सही है। तो देयर अराउंड 45 to 50 पीपल, सही है। जिनको मैं लेके, प्रॉपर फैमिलीज जिन्होंने अंदरून लाहौर देखा ही नहीं था कभी। सही है। सो टुक देम टू डिफरेंट प्लेसेस। एक 150 साल पुरानी हलवा पूरी की दुकान है टकसाली गेट में, हाँ जी, बिल्कुल है। शाबू, बिल्कुल उनके पास गए, जेदे की लस्सी उनको लस्सी पिलाई, उनको मस्जिद वजीर खान, एंड आई वाज सरप्राइज्ड देयर वर पीपल हु हैड नेवर बीन टू मस्जिद वजीर खान। तो वो एक वॉकिंग टूर था, वो भी करवाया। सो इट्स ऑल अबाउट प्रमोटिंग लाहौर, इट्स कल्चर, इट्स फूड। और मेरा ख्याल है कि लॉट ऑफ सर मैं वेट कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे मजबूर कर रहे सर- हैं कि मैं आपके व्लॉग पे जाऊँ सर, और फिर मैं अनु- रोज आपको फोन करे कोई ना कोई नई चीज़ खाऊं। सो अगर आप भी देखना चाहते हैं तो अली भाई का जो व्लॉग है उसका भी हम नीचे लिंक लगा देंगे और आप फॉलो कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं कि वो आपको क्या मज़े मज़े के खाने बताते हैं। और जो लाहौर की स्ट्रीट फूड है जो कि आपको महंगे महंगे रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी, जिनके मुझे नाम भी नहीं बोलने आते। आपस की बात है, मैं एक दफ़ा एक रेस्टोरेंट में गया, मैंने उन्हें कहा यार खाने के साथ ना केचप ला दो। अच्छा। कहता जी खाने के साथ केचप कौन खाता है? हाँ, हैं लोग। जब मैंने 2-3 दफ़ा कहा ना तो उसने मुझे कहा जी खाने के साथ केचप कौन खाता है? मेरी हट गई, मैंने कहा भाई जो पैसे देते हैं वो खाता है। तो बिल्कुल सही है। ये है, कई मतलब कई customer is रेस्टोरेंट king। ऐसे हैं कि जहाँ पे खाने के बाद घर आके खाना भी खाना पड़ता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो सर ये सीन है, एक टर्म है उसको बोलते हैं पोर्शन कंट्रोल। सर सब पोर्शन कंट्रोल करें और आप जो मर्जी खाएं। और मैं अपने अक्सर वीडियोस में और अपनी स्टोरीज में एक टर्म बोलता हूँ जो क्या है कि खाता है तो जलाता भी तो है। सो बिल्कुल खाएं, लेकिन उसके साथ जिम भी Burn जाएं, करें। बर्न करें, जैसे जिम नहीं बैलेंस जा सकते मेंटेन सर, करें। लेकिन वैसे मेंटेन कर सकते हैं और भी तरीके हैं सेहत करने के। हाँ, वॉक करें, बिल्कुल आई करें। थिंक वॉक या साइकिलिंग या Exactly। कोई जो है physical activity swimming, होनी कोई भी बड़ी फिजिकल जरूरी है। एक्टिविटी करें। जिम वाली फिलॉसफी से मैं एग्री नहीं करता, पैसे दे के वजन कैसे उठाए। सानू को पैसे मैं दे उसको के कहता हूँ लोया चुकना। हाँ, तो मैं तो कहता हूँ पैसे दे के कैसे वजन उठाने भाईजान, पहले कोई हमें पैसे दे फिर उठा लेंगे। आपको तो अब दे देंगे पैसे लोग अपना वजन उठाने के। सर मेरे से अपना वजन नहीं उठाया जाता, किसी तक की चुकना। सो व्यूअर्स ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहा करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोज़ को पहले से बेहतर बनाएं। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Sorry, kittens, only on Punk Quiz.